हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सीटेट, एमपीटेट और अदर स्टेट टेट के लिए टॉपिक सोशलाइजेशन, जो कि बीएड और डीएलएड के सिलेबस का एक पार्ट होता है। इसमें हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है सोशल डेवलपमेंट में, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की हम बात करेंगे और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ सोशलाइजेशन की भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं हम सोशलाइजेशन का डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन: सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर द नॉलेज। दैट मीन्स कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल सीखता है क्या, अक्वायर करना नॉलेज को, लैंग्वेज, social skills and value to conform to the norms and rules required integration into a groups or community। ऐसे लैंग्वेज को, सोशल स्किल्स को, वैल्यूज़ को और लॉज को जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कहाँ पर, ग्रुप्स में और कम्युनिटी में, जिसके बेसिस पर आपको जज किया जाता है। या इन शॉर्ट बोले तो ऐसा व्यवहार करना सीखेगा जो समाज को स्वीकार होगा। तो दिस इज़ अ सोशलाइजेशन। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन सोशल डेवलपमेंट। भाषा का क्या इम्पॉर्टेंस है सोशल डेवलपमेंट में। हम सब जानते हैं कि भाषा या कम्युनिकेशन एक मोड है जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जो थॉट है वो लैंग्वेज से कनेक्टेड है, लैंग्वेज कल्चर से एंड कल्चर थॉट्स से। तो ये सारे क्या है, लिंक्ड अप है एक दूसरे के साथ ही। बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ मोड टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। मतलब बच्चा सिर्फ भाषा के माध्यम से ही दूसरों के साथ घुलेगा मिलेगा और एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को, भावनाएं को और थॉट्स को, विचारों को। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और डेवलपमेंट स्टार्ट होगा दैट मीन्स उसका सोशल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी क्या होंगे, लिंक्ड अप है, एक दूसरे से एक साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ में लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल है और क्या रोल वो अदा करता है एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या प्रकार है। तो फर्स्ट इज़ प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, थर्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, फोर्थ एडल्ट सोशलाइजेशन, फिफ्थ रीसोशलाइजेशन एंड सिक्स्थ डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो 6 टाइप्स है सोशलाइजेशन के। देखेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन, इसमें इन्फेंसी और चाइल्डहुड को इंक्लूड किया गया है और जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स होगा वो होगा फैमिली और होम एक बच्चे के लिए। प्राइमरी वर्ड से ही हम समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब प्राइमरी चीज़। क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, उसका घर, उसकी फैमिली, उसकी मदर। क्योंकि इससे ज़्यादा उसके लिए इंटरेक्शन के लिए कोई और नहीं होगा, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा होगा। फर्स्टली वो फैमिली से ही सीखेगा कि क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि मदर को सबसे पहला टीचर कहा गया है, तो जैसे वो देखेगा वही चीज़ों और हैबिट्स को वो अडॉप्ट करेगा। इस एज में जो बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता है वो होती है टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्राइमरी सोशलाइजेशन का। क्योंकि घर वाले बच्चों को बताएंगे कि उसे सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना होगा अगर उसे फ्रेश होना है तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आती है। क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर के लिए बच्चों को रेडी कर रहे हैं। क्योंकि आगे चलकर उसको समाज में एक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका पेश करनी है, तो उसे ये सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन में। फर्स्टली उसके पेरेंट्स के थ्रू ही और उसके होमली एटमॉस्फेयर के थ्रू ही बच्चा चीज़ों को सीखेगा। तो सबसे पहले जो सोर्स होगा वो उसका घर ही होगा और बच्चा पूरी तरीके से फैमिली पर ही डिपेंड होगा। सो दिस इज़ आवर फैमिली सोशलाइजेशन। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जैसे कि ये इमेज है यहाँ पर, उसमें मी लिखा हुआ है, उससे लिंक्ड अप है फैमिली, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वर्क प्लेस हो गया। तो ये सब क्या है, एक बच्चे की लाइफ में सेकेंडरी सोशलाइजेशन का जो भूमिका है वो निभाते। कैसे, फैमिली के बाद जो बच्चा है वो निकलता है कहाँ पर, स्कूल जाता है, वो प्राइमरी सेक्शंस में वो पढ़ता है, वो मास मीडिया फ़ोन के थ्रू कुछ चीज़ें देखेगा, टीवी के थ्रू कुछ चीज़ें सीखेगा,
वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाना स्टार्ट करेगा, अपने पीयर्स अपने फ्रेंड्स से मिलेगा स्कूल में, अपने बराबर के बच्चों के साथ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें लेटर चाइल्डहुड को इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स लेटर चाइल्डहुड में जो पीरियड रहता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के, क्योंकि हमने देखा प्राइमरी में जो बच्चा है 4 दीवारों में ही रहकर सीखेगा, बट सेकेंडरी में बच्चा अब सोशलाइज होना स्टार्ट करेगा। इसके लिए पीयर ग्रुप, नेबरहुड, स्कूल, ये सब के साथ इंटरेक्शन करके बच्चा सेकेंडरी सोशलाइजेशन के स्टेज को क्रॉस करेगा। इसमें बच्चे को सही डिफरेंस पता चलेगा कि फैमिली और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, और इसी अंतर के साथ वो समाज में ढलने की कोशिश करेगा। इसके चलते अलग अलग तरीके के चेंजेस हमें बालक में देखने को मिलेंगे। तो दिस इज़ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसमें लार्ज ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होगा, पीयर ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, नेबरहुड भी कोई रोल प्ले करेंगे और सोशली इंटरेक्ट करना सीखेगा बच्चा। थर्ड इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। पर्सन प्रैक्टिसेस और रिहर्सेस फॉर फ्यूचर सोशल रिलेशनशिप्स। दैट मीन्स कि जो पर्सन है या जो एडल्ट है वो क्या प्रैक्टिस करेगा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू, और भी सारी चीज़ें जो उसको सोशल ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए चाहिए होगी, क्योंकि उसे अब पता है कि फ्यूचर में उसे कहाँ पर जाना है, उसे जॉब करनी है, उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप को ऐड करना होगा अपनी लाइफ में। तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, रिहर्स करेगा, ताकि इन फ्यूचर वो एक अच्छा पर्सन बन सके और जो उसका एम है उसे वो ले पाए। तो ये होगा हमारा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। नीचे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो प्रायर होती है, लाइक एंटरिंग अ न्यू जॉब और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ह्यूमन बीइंग है उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम कहीं पर भी जाने से पहले या किसी भी चीज़ को, लाइक एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आप अपने स्किल्स और अपने माइंड, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि आप के लिए वो जो जॉब है वो सही है या नहीं है। फिर भी अगर आप डिसीज़न ले लेते हैं कि नहीं मुझे जाना है, मुझे एक बार ट्राई करना है, तो जब आप एंटर करेंगे एक न्यू सिचुएशन में तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को वहाँ पर ऐड करेंगे, पुट करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि वो जॉब आपके लिए परफेक्ट है देन आप उसे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ आप उसे छोड़ देंगे। तो आप ये चीज़ें देखेंगे कि आपको आपकी लाइफ में जो आपने एम बनाया था वो चीज़ें आपको आपकी इस करंट जॉब से मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसी तरीके से जो पर्सन है वो चेंज होता रहता है और हमेशा प्रैक्टिस है, जो उसका एक्सपीरियंस है उसको अपनी रियल लाइफ में डे बाय डे ग्रेजुअली चेंज करता रहता है, अडॉप्ट करता रहता है और चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करके न्यू वेज कॉन्सेप्ट्स को बनाता रहता है। तो दिस इज़ आर एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, क्योंकि इसमें पर्सन प्रैक्टिस करेगा, रिहर्स करेगा आने वाले फ्यूचर के लिए सोशल रिलेशनशिप्स को लेकर। फोर्थ है एडल्ट सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन से ही हम समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस होगी। एडल्ट इसमें लर्न करेगा कि उसे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो क्या रोल प्ले करेगा सोशल वे में या समाज में। रीसोशलाइजेशन इज़ वन टाइप ऑफ एडल्ट सोशलाइजेशन। जो रीसोशलाइजेशन है वो एक तरीके का एडल्ट सोशलाइजेशन ही है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सपोजर टू आइडियाज़ और वैल्यूज़ दैट कॉन्फ्लिक्ट विथ वॉट वॉज लर्नड इन चाइल्डहुड। क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है किसके साथ, पास्ट की या फिर बचपन में जो आपने आइडियाज़ या आपने जो वैल्यूज़ है जो सीखा है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि जो आपने लर्न किया है चाइल्डहुड में वो सही है या नहीं है, या उसके बेसिस पे आप चीज़ों को जज कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा और वो अपना सही गलत सोचने के काबिल बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने जो पास्ट के आइडियाज़ हैं उनको रिन्यू करने की कोशिश करेगा और उसे जो सही लगेगा वो वही करेगा। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ अगर उसके लिए गलत है या उसे लगेगा कि इसमें लॉस है तो वो चीज़ को नहीं करेगा। तो दिस इज़ आर एडल्ट सोशलाइजेशन, जिसमें किस तरीके से एक एडल्ट ग्रो अप करता है और किस तरीके से उसकी थिंकिंग होती है उसके बारे में बात की जाती है। फिफ्थ इज़ रीसोशलाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं पुनर्समाजीकरण। डेफिनेशन: रीसोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन इज टॉट न्यू नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस दैट फॉस्टर देयर ट्रांजिशन फ्रॉम वन सोशल रोल टू अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो पास्ट में क्या होता था, ओल्ड टाइप्स में सारे जितने भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते थे वो चीज़ें बनाने के लिए हमें कितना ज़्यादा टाइम लगता था, हमें कितनी ज़्यादा प्रोसेस करनी होती थी, कितना ज़्यादा पेपर वर्क होता था। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस देखने को मिले, अब हम वही सारी चीज़ों को बहुत ईजी वे में कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो ये क्या हुआ, हमने रीसोशलाइज़ किया, किसी चीज़ को रीडेवलप किया, पुराने आइडियाज़ को और कुछ न्यू चीज़ों को करने की कोशिश करी। इसमें अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो व्यक्ति जब समाज के द्वारा अस्वीकृत व्यवहार को सीख लेता है एवं इससे मुक्त होना चाहता है, तब इसके लिए जो नेगेटिव एलिमेंट्स है या नकारात्मक तत्व है उसको, उसकी जगह वो क्या करेगा, पॉजिटिव एलिमेंट्स को अडॉप्ट करना चाहेगा। उसके लिए प्रीवियस एलिमेंट या जो वे था उसे वो रीडेवलप करेगा और रिन्यू करने की कोशिश करेगा। इसे हम अनलर्निंग, भूलने की प्रक्रिया भी कहते हैं। रीसोशलाइजेशन से अगर हमको जानना है कि क्या है, तो सिंपल वर्ड हमें रिजेक्टिंग वर्ड और प्रीवियस बिहेवियर को याद रखना होगा कि हम जो प्रीवियस बिहेवियर था या प्रीवियस आइडियाज़ था उसको रिजेक्ट करके न्यू आइडियाज़ लाएंगे, वही रीसोशलाइजेशन कहलाता है। पर्सन चेंज करेगा उसकी पास्ट की हैबिट्स को, उसके पास्ट के थॉट्स को, एक्सपीरियंसेस को और उसके पास्ट के वे ऑफ थिंकिंग को डे बाय डे उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा, दिस इज़ आर रीसोशलाइजेशन, जिसमें व्यक्ति अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करेगा और कुछ नए वैल्यूज़, नई चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, लाइक हमारी जो जनरेशन में हम इंटरकास्ट मैरिजेस देखते हैं। तो जो पहले देखा जाता था उस टाइम पर सारे पेरेंट्स जो है वो कभी अब जो इंटरकास्ट मैरिजेस है उनको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी की जनरेशन में कहीं कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े सपोर्टिव हो चुके हैं अपने बच्चों के लिए। तो उन्होंने भी क्या किया, अपने जो प्रीवियस उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो प्रोसेस थी सोचने की, उसको उन्होंने चेंज किया, क्योंकि उनको टाइम के साथ साथ चलना है। क्योंकि वो जानते हैं अगर हम इसके साथ नहीं चलेंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो लोग पीछे रह जाएंगे और जो उनके बच्चे हैं वो बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो दिस इज़ आर रीसोशलाइजेशन, जिसमें आप अपने पास्ट की चीज़ों के अकॉर्डिंग नई चीज़ों को नहीं समझेंगे, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते रहेंगे। सिक्स्थ इज़ डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन. This type of socialization involves a learning process wherein the focus on the developing our social skills. इसमें क्या होगा, एक पर्सन का मेन फोकस होगा सोशल स्किल्स को सीखना, किस तरीके से वो डेवलप करे ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छा ह्यूमन बींग बन के निकले या इन फ्यूचर वो अच्छी चीज़ों कर पाए या उसके अकॉर्डिंग जो उसके एम्स हैं उनको पूरे कर पाए। तो दिस इज़ डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इसमें ये भी देखा जाता है कि कई बार जो साय पर्सन्स होते हैं वही आगे जाकर क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्या होगा, ऑब्वियसली जो साय पर्सन्स हो सकते हैं उनको इंटरेक्शन करने में थोड़ी मुश्किल होती है सोसाइटी के साथ, बट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो क्या करते हैं, वो जो स्किल है उनको भी सीख लेते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ आवर डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन ख़त्म होते हैं। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर्स, एक दूसरों के साथ घुलना मिलना, समाज के साथ घुलना मिलना सोशलाइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, ऐसा व्यवहार करना सीखना जो समाज को स्वीकार हो, क्योंकि जो वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स, एक्सपेक्टेशन और सोशल स्किल्स है वो हमें सोशलाइजेशन के लिए ही रेडी करती है और सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ही सीखने मिलती है। फॉर एग्जांपल, इंट्रोड्यूसिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बीइंग टोल्ड टू ओबे रूल्स को फॉलो करना, बीइंग रिवॉर्डेड फॉर डूइंग कोर्स, कुछ काम करने के बाद कुछ गिफ्ट मिलना, एंड बीइंग टॉट हाउ टू बिहेव इन पब्लिक एरियाज, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम सोशलाइजेशन में ही करते हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो फर्स्ट इज़ ह्यूमन कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, दैट मीन्स कि ह्यूमन कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सेकेंड इज़ द यंग बिकम पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जो एडल्ट है, जो आने वाला नया समाज का नागरिक है, वो क्या होगा, ऑर्गेनाइज सोसाइटी का एक पार्ट होगा। थर्ड इज़ द इंडिविजुअल अक्वायर्स अ सोशल सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल अक्वायर करेगा कि उसका सोशल सेल्फ कैसा हो, उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो, जिसके थ्रू वो समाज में इंटरेक्शन कर पाए। फोर्थ, द इंडिविजुअल लर्न्स हिज और हर रोल इन अ सोसाइटी, एक जो इंडिविजुअल है वो लर्न करेगा कि उसका क्या रोल है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है समाज में, सोसाइटी में। फिफ्थ,
नॉलेज एंड स्किल्स आर डेवलप्ड टू इंश्योर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड ह्यूमन सर्वाइवल। जब नॉलेज और स्किल्स डेवलप हो जाएंगे तो ये इंश्योर करेंगे क्या, सेटिस्फैक्शन की जो नीड्स है एक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, जो चीज़ें हमको सर्वाइवल के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हमको सोशलाइजेशन में मिलेगी। तो जो सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा है हमारी लाइफ में, एक इंडिविजुअल की लाइफ में, क्योंकि इसी के थ्रू हम वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स, सोशल स्किल्स सीखते हैं और किस तरीके से हमें समाज में इंटरेक्शन करना है, कैसे रहना है, घुलना मिलना है, ये सब चीज़ें बेस्ड होती है इसी पर। सो दिस इज़ आर इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, तो इसमें है नेशनैलिटी, जेंडर, इकोनॉमी, रेस, कल्चर्स एंड लैंग्वेज। एक्टिव दैट मीन्स जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो या डायरेक्ट तरीके से आपको अफेक्ट करते हो, तो ऐसी जो चीज़ें होगी वो होगी फैमिली, सोशल में आपका होगा स्कूल, टीचर्स हो सकते हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे आपकी लाइफ में, आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस को प्रभावित करेंगे। वहीं अगर हम पैसिव एजेंट्स की बात करें तो उसमें होगी लाइब्रेरी, पब्लिक एरियाज होंगे, मैरिजेस हो सकती है, जो इनडायरेक्टली वे से आपके डेवलपिंग प्रोग्रेस में इफ़ेक्ट्स करते हो या इन्फ्लुएंस करे आपको किसी चीज़ को करने के लिए। अब हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। जैसे ये इमेज में है फैमिली, स्कूल, क्लब्स एंड टीम्स, कल्चरल बैकग्राउंड, वर्क प्लेस, मास मीडिया, पॉलिटिकल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, पीयर ग्रुप्स। तो ये सब क्या है, एक एजेंट है जो ह्यूमन बीइंग को सही तरीके से प्रोड्यूस होने या डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे को और मिलकर प्रॉपर पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसका इंटरेस्ट चेंज होते चलेगा उसकी एज के अकॉर्डिंग। सोशल ग्रोथ मस्ट बी प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो सामाजिक विकास है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे का सोशलाइजेशन रुक गया तो वो आगे बढ़ना, उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा और वो दूसरों से पीछे रह जाएगा। तो सोशलाइजेशन में हम सीखते हैं कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके से हमें इंटरेक्ट करना है और क्या हमारी सोशल नीड्स है और क्या हमें सीखना है। क्योंकि सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो एसोसिएट है दूसरे फीचर्स के साथ ग्रोथ के, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो सिर्फ फिजिकली तरीके से नहीं बढ़ रहा है, वो मेंटली, इमोशनली और एटीट्यूड में भी चेंज आएंगे उसके, वो ग्रो कर रहा है, सोशली बिहेवियर्स में भी हमें उसके चेंज देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एजेंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है सोशलाइजेशन की प्रोसेस में। एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात अगर हम करेंगे तो हमने देखा कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में किस तरीके से स्कूल और पीयर्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में और अदर स्कूल वेन्यूज़ में स्पेसिफिकली सोशल इंटरेक्शंस के लिए काफ़ी काम आता है। बिकॉज वी ऑल नो कि schools affects the development of genders roles and that teachers expectations of pupils। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ अफेक्ट होंगी कि किस तरीके से बच्चे लर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को, क्योंकि जो स्कूल है वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है सोशल इंटरेक्शन की और एक्सपेक्टेशंस की, जिसमें स्कूल का करिकुलम भी कहीं ना कहीं बच्चों की एजुकेशनल सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज़ आवर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।